दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का शायद ही कोई इंसान होगा जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के किस्से को नहीं जानता होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण से मारा था। आखिर किसने दी थी पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की शिक्षा? आखिर किससे प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान ने यह बाण चलाने की शिक्षा? क्या वाकई में अश्वत्थामा से मिल चुके हैं पृथ्वीराज चौहान? आखिर कब और कैसे हुई थी इन दो महान शूरवीरों की मुलाकात? ये कैसे एक दूसरे के सामने आए थे और किस प्रकार अश्वत्थामा इन्हें शब्द भेदी बाण सिखाने के लिए तैयार हो गए थे? आइए उठाते हैं इस रहस्य से पर्दा आज की इस वीडियो में और जानते हैं क्या है इसका पूरा सच। क्या एक झूठी कहानी है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद कुछ चिरंजीवी बच गए थे जो कि आज भी इस दुनिया में कहीं न कहीं जीवित हैं, जिनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी बताया जाता है। इन चिरंजीवियों में भगवान हनुमान भी शामिल हैं। इन चिरंजीवियों में कृपाचार्य भी शामिल हैं। इन चिरंजीवियों में जामवंत का नाम भी आता है। विभीषण भी चिरंजीवी हैं, राजा बलि भी चिरंजीवी हैं और इसी प्रकार अश्वत्थामा भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा महाभारत अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे हैं। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बताए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, व्याव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण भीष्म परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन चुका था। अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र का एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। ये बड़ा ही भयंकर अस्त्र था। वहीं कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने की कला भी अश्वत्थामा ने ही सिखाई थी। पृथ्वीराज चौहान बाण चलाने में कितने कुशल थे, इस बात का पता यहां से लगाया जा सकता है दोस्तों कि मोहम्मद गोरी ने जब उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी तो अंधा होने के बावजूद उन्होंने अपने दुश्मन गजनबी को मार गिराया था। अब शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान इतने निपुण कैसे हुए? जिसके पीछे की एक बड़ी वजह अश्वत्थामा से उनकी भेंट को ही माना जाता है। क्या उन्हें वाकई में अश्वत्थामा ने शिक्षा दी थी या फिर यह महज एक अफवाह है? इसका उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन यह आपको पता ही होगा कि अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने चिरकाल तक जीवित रहने का श्राप भी दिया था। कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को देखने के दावे भी किए हैं। तो क्या इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम भी शामिल है? अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो उसमें अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान के मिलने की बात सच बताई गई है। 1186 और 1191 का वो समय जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कई युद्ध लड़े गए, लेकिन हर बार मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान भी दे दिया। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा थे और उन्हें हराना कोई आम बात नहीं थी। बचपन से पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या के शौकीन रहे और इसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। उनके गुरु भी उनसे काफी प्रसन्न थे। जब भी पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध होता तो वे जानते थे कि अगली बार वह फिर आएगा। आखिरी बार पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ किले की तरफ चले गए। वहां की मान्यता थी कि अश्वत्थामा वहां भगवान शिव की पूजा करने रोज आते हैं। पृथ्वीराज चौहान कई बार उस किले पर गए, लेकिन उन्हें कभी भी अश्वत्थामा वहां दिखाई नहीं दिए। और फिर वो एक दिन आ भी गया जब अश्वत्थामा पृथ्वीराज चौहान से मिले। दोनों की भेंट एक बुजुर्ग के साथ हुई थी और उनके सर पर एक गहरा घाव था। क्योंकि पृथ्वीराज एक अच्छे वैद्य भी थे, इसलिए उन्होंने बुजुर्ग के घाव सही करने की कोशिश की। एक हफ्ते तक पृथ्वीराज चौहान उस व्यक्ति के घाव पर मरहम लगाते रहे, लेकिन उसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह हैरान करने वाली घटना देखकर पृथ्वीराज चौहान ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? बुजुर्ग ने हाँ कह दिया और पृथ्वीराज चौहान ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी सेवा करने की आज्ञा मांगी। इसके बाद अश्वत्थामा ने उनसे दिव्यास्त्र सीखने की मांग कर दी। अश्वत्थामा बोले, दिव्यास्त्र सीखने के लिए मनुष्य के शरीर को एक सूर्य के समान होना पड़ता है और फिर दिव्यास्त्र को चलाने के लिए ऐसे धनुष की जरूरत पड़ती है जो उसके भार के साथ साथ उसकी शक्ति को भी सहन कर पाए। आजकल के मनुष्य ऐसे नहीं हैं और यह बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए। इसके बाद अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का ज्ञान दिया और साथ ही 3 शब्द भेदी तीर भी दिए। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण चलाने की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध में किसी भी कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को लगा था कि जिस तरह उन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ दिया है, शायद मोहम्मद गोरी भी अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें जीवित छोड़ देंगे।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को एक से बढ़कर एक दर्दनाक यातनाएं दी गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई। लेकिन तब भी वह पृथ्वीराज चौहान के हौसलों को कम नहीं कर पाया। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त राज कविचंद्र बरदाई गौरी से मिले और बताया कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। अंधे होने के बावजूद वो सटीक निशाना लगाते हैं। गौरी की बात सुनकर वह हैरान हो गया और उसने इस अद्भुत कला के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता भी दिखाई। फिर मोहम्मद गोरी एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया और उसने सिपाही को पृथ्वीराज चौहान को मैदान में लाने का आदेश दिया। मैदान में आते ही पृथ्वीराज चौहान ने धनुष पर बाण साधा, जिसके साथ ही कवि बरदाई ने एक दोहा पढ़ना शुरू किया। दोहा था 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान के धनुष से एक शब्द भेदी बाण निकला जो सीधा जाकर मोहम्मद गोरी के गले में लगा और वहीं पर तड़प कर उसकी मौत हो गई। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की शिक्षा खुद अश्वत्थामा ने दी थी, क्योंकि आज तक कोई ऐसा सम्राट पैदा ही नहीं हुआ जो शब्द भेदी की शिक्षा को बारीकी से जान पाए। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु, भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन और दशरथ और गुरु द्रोणाचार्य के पास थी। द्रोणाचार्य ने ही यह शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी थी, जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को यह शिक्षा दी थी, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक उनकी सेवा की थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।